नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। हाँ, वही क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने दावा किया था कि उसने भारत को खोज निकाला है, मतलब भारत तक जाने वाला समुद्री रास्ता खोज निकाला है। दरअसल उसने भारत का नहीं बल्कि अमेरिका का समुद्री रास्ता खोजा था, और जिसे वो गलती से भारत भूमि समझ बैठा था। तो जानते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में। तो दोस्तों, क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 में जिनोवा में हुआ था। उसके पिता कपड़े बुनने का काम करते थे और क्रिस्टोफर कोलंबस भी अपने पिता को मदद किया करता था। क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे समुद्री प्रवास का चस्का लग गया, और आगे चलकर उसने समुद्री सफर को ही अपना रोजगार का जरिया बना लिया, और थोड़े ही वक्त में वो एक प्रसिद्ध नाविक बन गया। उस वक्त यूरोपीय व्यापारी भारत समेत कुछ अन्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करते थे। ये व्यापार ईरान और अफगानिस्तान से गुजरकर होता था, और फिर तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल कब्जा करने के बाद इस व्यापारी मार्ग को यूरोपियन व्यापारियों के लिए बंद कर दिया था, और यूरोपीय व्यापारियों के लिए व्यापार करने में काफ़ी दिक्कत आने लगी। इसीलिए यूरोपीय व्यापारी समुद्र मार्ग से एशिया तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद करने लगे, और फिर कोलंबस के मन में समुद्र के मार्ग से भारत तक पहुंचने का विचार मन में आया। किसी को पता नहीं था कि भारत कितनी दूर है और किस दिशा में सफर करने पर भारत पहुंचा जा सकता है। कोलंबस को भूगोल का अच्छा ज्ञान था और उसे अपने ज्ञान पर भरोसा भी था। उसे यकीन था कि समुद्र में पश्चिम के रास्ते निकल जाए तो भारत तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसने ये बात कई लोगों को बताई, लेकिन उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उसने ये बात पुर्तगाल के राजा को बताई और अपना समुद्र का सफर पूरा करने के लिए पुर्तगाल के राजा से मदद मांगी, लेकिन पुर्तगाल के शासक ने सफर का खर्च उठाने के लिए मना कर दिया। और इसके बाद कोलंबस स्पेन के शासकों के पास गया, और स्पेन के शासकों ने कोलंबस के सफर के लिए खर्चा करने के लिए हामी भर दी। कोलंबस को इस सफर के लिए 3 जहाजों के साथ 90 नाविक और अन्य लोगों की भी जरूरत थी। पर यात्रा का खर्च मिलने के बाद भी कोलंबस की मुश्किलें थमी नहीं, क्योंकि कोई नाविक कोलंबस के ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था और उसके साथ सफर में जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त लोगों को लगता था कि ये धरती चपटी है और ज़्यादा सफ़र करने से हम कहीं गिर भी जा सकते हैं। लेकिन जैसे तैसे कोलंबस ने अपने सफ़र के लिए 90 नाविकों को तैयार कर लिया, और 3 अगस्त 1492 को अपने 3 जहाज़ों के साथ, जिनका नाम था सेंटा मारिया, पिंट्रा और नीना, ये 3 जहाज़ों से स्पेन से कोलंबस की यात्रा शुरू हो गई। सफर में कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन जमीन का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। इसलिए जहाज के लोगों में घबराहट फैल गई। उन्हें लगा कि हम समुद्र में पूरी तरह से भटक चुके हैं, और वो कोलंबस से वापस पीछे हटने के लिए कहने लगे। लेकिन कोलंबस को अपने ऊपर पूरा भरोसा था, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। कोलंबस के साथीदारों ने उसे कहा कि अगर तू पीछे नहीं हटा तो हम तुझे जान से मार देंगे। लेकिन किसी तरह कोलंबस ने समझा बुझाकर अपने दोस्तों को कुछ दिन और सफर करने के लिए राजी कर लिया, और 9 अक्टूबर 1492 को कोलंबस को आसमान में पक्षियों का झुंड दिखा, और फिर कोलंबस ने जहाज को उन पक्षियों के झुंड के दिशा में ही चलाने का आदेश दिया। और कुछ दिनों बाद कोलंबस को दूर से धरती नजर आने लगी, और 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस का जहाज उस धरती को छू रहा था। 2 महीने बाद कोलंबस ने धरती को छुआ था। कोलंबस को लगा कि ये भारत है, पर वो भारत नहीं, वो बहामास का आइलैंड सैन सैल्वाडोर था, जिसे वहाँ के स्थानिक लोग गुना हानि कहते थे।
कोलंबस ने इस जगह का नाम इंडिस रखा। कोलंबस वहाँ 5 महीने तक रुका और वहाँ पर उसने कई अन्य द्वीपों की भी खोज की। कोलंबस ने वहाँ से काफ़ी संपत्ति इकट्ठा की और अपने 40 साथीदारों को वहाँ छोड़कर वो और अपने देश वापस लौटने के लिए तैयार हो गया और 15 मार्च 1493 को वो फिर से स्पेन जा पहुंचा। स्पेन पहुंचते ही उसका जंगी स्वागत किया गया। राजा ने उसे बड़े बड़े इनाम दिए और खोजे हुए प्रदेशों का उसे गवर्नर बना दिया। कोलंबस अपनी जिंदगी में यही गलतफहमी में रहा कि उसने भारत को जाने वाला समुद्री रास्ता खोज निकाला है और वो जिस जगह पर रुका था वही भारत है, ये वो अपनी जिंदगी भर मानता रहा। हालांकि आगे चलकर अमेरिगो वेस्पुसी ने ये साबित कर दिया था कि ये खोजे हुए नए प्रदेश भारत नहीं है बल्कि अमेरिका के द्वीप है, पर कोलंबस ने ये बात कभी नहीं मानी और कोलंबस अपने आखिरी दम तक यही मानता रहा कि उसने ही भारत की खोज की है। पर कोलंबस को अपने मरते दम तक कभी पता ही नहीं चला कि उसने अमेरिका की खोज की है, वो भी भारत समझकर। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।